धनु राशि वालों, आदेश आदेश। भैया, धनु राशि वालों, आपके लिए खुशखबरी है। आप वो तीसरे नंबर की राशि है जिसे कि बृहस्पति के वक्री होने का शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाला है। देखिए, बृहस्पति देव का वक्री होना किसी भी अवस्था में उचित नहीं कहा जा सकता। कोई भी क्रूर ग्रह हो, वो वक्री होता है तो बहुत शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन जब सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाए गोचर में या किसी की कुंडली में, तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन भैया, आपके छठे स्थान में देवगुरु 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं वृषभ राशि में, और 4 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद इनका मार्गी काल स्टार्ट होगा। तो चूंकि छठे स्थान में गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, तो धनु राशि वालों, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर है। कैसे बेहतर है, इस चीज को समझेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि धनु राशि वाले बहुत परेशान इस वक्त चल रहे हैं। 7.5 उतर चुकी है। 7.5 उतरने के बावजूद भी आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा। हालांकि बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन कुछ आपको राहत दिलाया है, लेकिन अभी तक जीवन में वो स्टेबिलिटी नहीं आई जिसकी कि आपको तलाश है इतने वर्षों से। तो उसका कारण आप समझ लीजिए धनु राशि वालों, उसका कारण एकमात्र है राहु। तो लगातार आपको राहु के उपाय करने हैं। हम हर बार अपनी वीडियो में राहु के उपाय बताते हैं, और आज भी राहु का उपाय आपको बताएंगे। गजब उपाय बताएंगे राहु का। अब बृहस्पति देव की बात करते हैं। छठे स्थान में गुरुदेव बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। वक्री होकर के ग्रह एक घर पीछे और एक घर आगे का फल प्रदान करता है। तो छठे स्थान में गुरुदेव के वक्री होने से सबसे पहला लाभ गुरु की शक्ति का आभास आपको होगा। देखिए, वृषभ राशि में गुरुदेव कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, आपके लग्नेश हैं। जब से ये वृषभ राशि में आए हैं, तब से बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है। कोई ना कोई मानसिक परेशानी, कोई ना कोई शारीरिक दुख आपको अब तक लगा हुआ है। अब ये वक्री हो गए, तो वक्री होने से इनकी ताकत बढ़ी। तो सबसे पहले तो ये आपके रोगों को दूर करेंगे, आपकी टेंशन को दूर करने का कार्य करेंगे। देखिए, होगा धीमे धीमे। आप सोचे कि तुरंत तो कहा हुआ और हो गया, नहीं। चीजें खराब बहुत जल्दी होती हैं, लेकिन सही होने में काफी वक्त लगता है। ये सप्तम की ओर बढ़ रहे हैं, मिथुन राशि की ओर बढ़ेंगे 4 फरवरी के बाद। तब आपके जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी बृहस्पति देव की कृपा से। लेकिन अभी का जो समय है, उसमें ये रोगों को काटने में मददगार आपके साबित होंगे। धीरे धीरे आपकी परेशानियां, आपके रोग, आपके शरीर के कष्ट, आपके दुख दूर करने में गुरुदेव अपनी सहायता प्रदान करेंगे। शत्रुओं को बहुत बुरी तरीके से पटकनी इस दौरान गुरुदेव देने वाले हैं। शत्रुओं का सफाया गुरुदेव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान होगा भैया। जहां से शत्रु अपना काम खत्म कर देगा, वहां से आप लोगों की सोच शुरू होगी, क्योंकि आपके लग्नेश बृहस्पति देव है और छठे स्थान में आकर के जो कमजोर हो गए थे, अब इनको जो पावर मिली है, उससे आपकी पॉलिसीज की जो स्ट्रेंथ होगी, जो ताकत होगी, वो कई गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो शत्रु दमन का कार्य भी आपसे कराएंगे। ऋण ऋण आपका उतारने में पूरी मदद करेंगे। कैसे? आपकी इनकम को इंक्रीज करके। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, आपके जो अर्निंग के रिसोर्सेज है उनकी संख्या बढ़ जाए, या फिर जिस व्यापार से आप अर्निंग कर रहे हैं वो व्यापार एकाएक बहुत ज्यादा उछाल प्राप्त कर ले, बहुत ज्यादा लाभ आपको उसी बिजनेस से होना शुरू हो जाए। तो ये बहुत गजब की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है गोचर के अकॉर्डिंग। बृहस्पति देव पंचम का आपको फल देंगे।
तो शिक्षा में यदि कोई भी व्यवधान आपके आ गया था, कंसंट्रेशन पावर आपकी वीक हो गई थी, पढ़ने का मन नहीं करता था, उदासी छात्रों पर छा गई थी, तो ये चीजें इस गोचर काल के दौरान आपसे दूर होंगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। शिक्षा में जो अड़चने आ रही थी इस गोचर काल के दौरान, वह अड़चने आपकी समाप्त होंगी। कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी। प्रेम संबंधों को लेकर कोई दिक्कत थी, कोई मतभेद हो गया था, किसी तरह का भी आपस्मिक जो आपसी समन्वय होता है वो नहीं बन पा रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान आपसी समन्वय बनेगा, एक दूसरे के निकट जाने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका प्रेम संबंधों में आपको मिलेगा। मतलब प्रेम संबंधों में एक नई तस्वीर निकल करके सामने आएगी जो कि काफी पॉजिटिव होगी। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि वो तस्वीर नेगेटिव है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसका भी पर्दाफाश होगा, है ना। तो एक स्वच्छ क्लियर तस्वीर प्रेम संबंधों में आपके सामने मिलेगी। संतान पक्ष से लेकर के कोई दिक्कत चल रही थी वो दूर होगी। संतान आपका कहना नहीं मान रही थी, संतान का व्यवहार आपके प्रति कुछ अच्छा नहीं था, तो अब गुरुदेव की कृपा से संतान आपका कहना मानेगी, आपके प्रति उनका व्यवहार बड़ा पोलाइट हो जाएगा। आप अपने ज्ञान का पूरा प्रचार प्रसार इस गोचर काल के दौरान कर पाएंगे। अपनी एबिलिटी के आधार पर अपना वर्चस्व स्थापित इस गोचर काल के दौरान आप लोगों को करने का मौका प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आपके चल रही थी, वो दाम्पत्य जीवन की दिक्कत आपकी दूर होगी। कहीं ना कहीं पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ेगा, नोक जोक थी वो खत्म होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और प्रेम संबंध आपके दाम्पत्य जीवन में तब्दील होने के लिए आगे इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ बताया हमने, बहुत शुभ गोचर आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए यह हो रहा है। इसके अलावा रोग रिपू ऋण को समाप्त करने के अलावा भैया, यदि कहीं विदेश से कोई इनकम का कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, किसी तरीके के विदेश के कार्य में आपके कोई अड़चन आ रही थी, तो वह कार्य भी अब आपका सक्सेस हो जाएगा। वहाँ की जो दिक्कतें थी, जो कठिनाइयाँ थी, जो परेशानियाँ थी, वह दूर होंगी और आपके जीवन में सकारात्मकता का एक अच्छा माहौल आएगा। लगन, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, कहीं ना कहीं सम्मानित होने का मौका आपको मिल सकता है। एक सूचना, जो धन की कमी से जूझ रहे हैं, हम दीपावली पर धन प्राप्ति यंत्र बना रहे हैं भैया। यदि उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आशीष जी से संपर्क कीजिएगा, वो आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको मिल सकता है। दूसरी बात, बृहस्पति देव को और मजबूत करने के लिए, इनके और शुभ फल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन आपको विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना है और हर बृहस्पतिवार श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी के मंदिर में जाना है और उनको केसर का लड्डू अर्पित करना है। केसर का लड्डू नहीं मिलता आप लोगों के यहाँ तो बूंदी का लड्डू ले लीजिए और उस पर 2-4 कली केसर के लगा करके 4-5 लड्डुओं पर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इससे बृहस्पति की कृपा आपको मिलेगी। अब राहु का उपाय, राहु जो आपके जीवन में बवंडर किए हुए उसको कैसे समाप्त करें, तो बुधवार और शनिवार में नीले रंग के टॉयलेट क्लीनर से अपने टॉयलेट को साफ करना शुरू कर दीजिए। दहलीज को बिल्कुल साफ रखिए और घर के कोनों को साफ रखिए, तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।